नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते होंगे अभी हाल ही में जो पूरा विश्व और खासकर हम बात करेंगे तो भारत जो है वो सोलर एनर्जी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम उसका प्रोडक्शन कर सकें, उसकी कैपेसिटी हमारी हो। क्योंकि एक दिन ऐसा समय आएगा डेफिनेटली कि भाई पानी जो है वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो नदियों में पानी कम होने वाला है। कोयला जो है वो कब तक जो है वो रहेगा, कोयला भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सोलर एनर्जी जो कम से कम 500-700 करोड़ तो आराम से साल रहनी है, मतलब सूरज जब तक रहेगा जब तक जो आप इस सोलर एनर्जी का एक तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं बड़े लंबे टाइम तक। ये एक तरीके से हमारा एनर्जी का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। तो इसके लिए हरियाणा की जब बात करेंगे तो कुछ टाइम पहले की बात है, हरियाणा में एक पानीपत की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 10 करोड़ की लागत से एक सोलर प्लांट बना हुआ है। आजकल वो न्यूज़ में था इसलिए मैंने आपको बता दिया। स्थापना तो इसकी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मेरे को सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बात करना था। और हमारे यहाँ सबसे पहला जो प्लांट लगा था हरियाणा में वो दादरी में लगाया गया था, ये आपको पता होगा। और यही हरियाणा ऐसा हरियाणा है जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो यूएनओ की एक संस्था है, उसका हेडक्वार्टर भी अपने हरियाणा के ही गुरुग्राम में पड़ता है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। तो सबसे पहले इस जो है प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फोटो की जब बात करूंगा तो ये प्लांट है राजस्थान में जो सबसे बड़ा प्लांट है सोलर प्लांट, उसकी बात हम करेंगे। तो पानीपत में 10 करोड़ की लागत से बना है एक पावर प्लांट। रोज मिल रही है 17,000 यूनिट बिजली, मतलब जो पानीपत में बना हुआ है। और ये पानीपत में जैसा आप देख रहे होंगे, पानीपत में कहाँ पर बना हुआ है, एक रेलवे लाइन के बगल में। तो ये रेलवे ने बना रखा है और इसके बगल में जो है ये जहाँ रेलवे के बगल में जो जगह होती है पटरियों के बराबर में, तो वहाँ पर ये सोलर प्लेटें लगा रखी हैं रेलवे ने कि भाई जो हम यूज़ करते हैं रेल जो यूज़ करती है, वो जो रेलवे स्टेशन जो बिजली का यूज़ करता है वो बिजली हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। और हमें अलग अलग कंपनियों से उसको परचेज ना करना पड़े, खरीदना ना पड़े। इसके लिए बोला गया कि दीवाना रेलवे स्टेशन के पास 2017 में ये 3,000 सोलर जो है प्लेट लगाई गई थी। ये बात 2017 की है, 2017 में लगाई गई थी। 2019 में बिजली सप्लाई शुरू हो गई और इस पर 10 करोड़ की लागत आई थी। प्लांट से रेलवे को हर रोज़ 17,000 यूनिट बिजली सप्लाई होती है। और वैसे ही इसको 4 से 5 प्रति यूनिट रुपए का 4 से 5 रुपए प्रति यूनिट का फायदा रेलवे को हो रहा है। क्योंकि वो जब रेलवे किसी कंपनी से बिजली खरीदती है तो उसको 8 से 9 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है, इसलिए 3 से 4 रुपए आराम से वो बचा रहा है, ठीक है। 4 से 5 रुपए वो बिजली प्रति यूनिट इतने रुपए बचा रहा है रेलवे, यदि उसने अपना ये जो प्लेट लगाई उसके कारण। जब हम बात करेंगे तो जब अपने यहाँ पर हरियाणा भारत की बात करता हूँ तो भारत में जो रेलवे के मामले में जब हम बात करते हैं तो क्या आता है, भारत में जो है सोलर प्लांट से जुड़े 10 महत्वपूर्ण फैक्ट बात करता हूँ मैं। विश्व में हम तीसरे स्थान पर आते हैं, भारत, चीन और अमेरिका के बाद हम तीसरे नंबर पर हैं। राष्ट्रीय सोलर मिशन की बात करूँगा 2010 में शुरू किया गया और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्रदान करना, जिसमें सोलर एनर्जी है और सोलर के अलावा अन्य रेन्यूएबल एनर्जी की बात करूंगा। तो हमने टारगेट रखा था कि लगभग 2030 तक हम 500 गीगावाट बिजली का तो हम जो है जो कार्बन उत्सर्जन नहीं करती हो उस एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। सबसे बड़ा प्लांट हमारे यहाँ बदला सोलर प्लांट लगा हुआ है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, जिसकी क्षमता लगभग 2,245 मेगावाट है। यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के टॉप सोलर पार्क में भी इसका नाम शामिल है। भारत की कुल सोलर क्षमता 2024 तक हम बात करें तो 72 गीगावाट थी, से अधिक हो गई थी। और भारत की कुल रेन्यूएबल एनर्जी की मामले में हिस्सेदारी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और जो इंस्टीट्यूट और संस्थान और बहुत सारे अलग अलग सोलर प्लांट अपने यहाँ पर लगा रहे हैं। जब मैं केंद्र सरकार की सिफारिशों की बात करूँ, स्कीमों की बात करूँगा, जैसे आप नाम सुना होगा पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना की जब बात करूँगा, किसानों को सोलर पंप और सोलर प्लांट के लिए सब्सिडी देती है और अपने हरियाणा में जो है वो अच्छा खासा तेज गति से उसमें हरियाणा का नंबर पहले नंबर पर आता है। सोलर रूफटॉप स्कीम की बात करूंगा तो घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु ये राज्य सोलर एनर्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। कोई आपसे पूछ ले कि हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है देश में, तो वो करता है राजस्थान। पवन ऊर्जा का उत्पादन करने के मामले में आप गुजरात का नाम लेते हो। तो जो एक और आता है, यदि आप सोलर और विंड एनर्जी का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर लग रहा है उसकी जब मैं बात करूंगा तो वो गुजरात में लग रहा है। और उसको कौन लगा रहा है, तो उसको लगा रहा है अदानी ग्रीन। कौन लगा रहा है? अदानी ग्रीन, जो इसको विश्व का ये क्या होगा, इसकी क्षमता होगी लगभग 30,000 मेगावाट। 30,000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड एनर्जी प्लांट होगा, विश्व का सबसे बड़ा। इतनी कैपेसिटी किसी की नहीं होगी। और वो अदानी ग्रीन कहाँ पर लगा रहा है? गुजरात में लगा रहा है।
और आज भी अदानी ग्रीन जो है वो भी इंडिया की सबसे बड़ी सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है, जिसकी अकेले की क्षमता, जिस कंपनी की अकेले की क्षमता 10,000 गीगावाट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान रखना 10,000 मेगावाट, मेगावाट कैपेसिटी है। और अदानी ग्रीन इंडिया की सबसे बड़ी रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। यही गुजरात के रन ऑफ कच्छ में 30,000 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्लांट लगा रही है, और ये जब काम करना शुरू करेगा और ये विश्व का सबसे बड़ा प्लांट होने वाला है। ठीक है, इसको नोट करके रखना। लद्दाख और लेह में भी ये सोलर प्लांट लग रहे हैं आने वाले समय में, जो है बहुत जल्दी। जब मैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करता हूँ तो वो अपने यहाँ इंडिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हाल ही में एक मीटिंग भी हुई थी, और वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी, भारत और फ्रांस ने मिलकर के योजना बनाई और बाद में इसकी स्थापना की गई। और इसमें क्या कहा गया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं उनको इसमें शामिल किया गया और जिन्हें सूर्यपुत्र कहा गया है। हालांकि अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकारों के लिए मतदान करने का अधिकार उनके पास नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? गुड़गांव के में, हरियाणा में गुड़गांव में भारत में पड़ता है। और सोलर एनर्जी संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के परिसर में इसको स्थापित किया गया है, और ये भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर सरकारी गठबंधन एक तरीके से संगठन माना जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया में इस तरीके का कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर इंडिया में हो, वो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको बोलने वाले होंगे। ISA ने 2030 तक 1 ट्रिलियन निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा ताकि सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। 2023 में ISA ने अफ्रीका में सौर परियोजनाओं के लिए $35 मिलियन की जो है घोषणा करी, जिसमें भारत सरकार का $25 मिलियन और ISA का $10 मिलियन योगदान शामिल है। ISA ने 55 देशों में 9.5 गीगावाट सोलर ऊर्जा स्थापित करने की दिशा में कार्य किया है, जिसमें लगभग 60 लाख घरों को बिजली मिल रही है। भारत में ISA का संस्थापक और प्रमुख सदस्य माना जाता है, और भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट बिजली का नवीकरणीय ऊर्जा और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उसको हम अचीव नहीं कर पाए। जो 175 गीगावाट था वो हम, जिसमें 100 गीगावाट था सोलर और प्लस 75 था अन्य एनर्जी, लेकिन इस 100 में से हम केवल कितना कर पाए? 72 ही कर पाए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो जाता है एक आधी बार। तो इस तरीके से हम बात करेंगे तो ये जो है सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आने वाले समय में। और यदि आप तैयारी कर रहे हो बेटा और तो हरियाणा में किसी एग्जाम की, तो हरियाणा जीके का ये बैच केवल 92 रुपीज़ में आप ले सकते हो। गुरु लाइव कूपन कोड यूज करेंगे तो 97 लिखा हुआ है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, 2 क्लासेस में हो चुकी हैं। फटाफट जाकर के इस थ्योरी प्लस MCQ बैच में जुड़ सकते हो। दूसरा, यदि आप CT बैच चाहिए, कंप्लीट CT बैच चाहिए, कंप्लीट सारे सब्जेक्ट, तो उसको केवल 569 में ले सकते हो। यहाँ 599 लिखा है, लेकिन आपको कौन सा कूपन कोड लगाना होगा? गुरु लाइव कूपन कोड लगाना होगा। तो आप 569 में गुरु मंत्रा ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, और इसमें ऐप डाउनलोड करके आप इसको बैच को ले सकते हो। 2 ही दिन इसमें हुआ है। तो आज के लिए केवल इतना ही। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत